भारत में वर्तमान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का उपयोग वैक्सीनेशन के लिए हो रहा है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। इसी बीच भारत में जॉनसन एंड जॉनसन ने तीसरे फेज के लिए अनुमति मांगी है। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत को नो प्रॉफिट वैक्सीन देने की पेशकश की है। कुल मिलाकर ये बड़ी खबर मानी जा रही है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 अप्रैल को विदेशी वैक्सीन के भारत में उपयोग को लेकर क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। तीसरा वैक्सीन हमारे देश में अब इमरजेंसी यूज के लिए आगे आ गया है। यह स्पुतनिक वैक्सीन है। भारत और रशिया की, रूस की मिलीजुली कोलैबोरेशन है। ये बहुत मेहनत के साथ इस वैक्सीन के सिस्टमैटिक स्टडी करते करते अच्छे तरीके से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। ट्रायल में गए, महीनों से ये मेहनत हो रही है। ट्रायल के रिजल्ट्स देखे गए और जो डेटा हमारे देश का है उसको बाहर के देशों के डेटा के साथ मिला के 28-30 हजार के करीब जो पेशेंट का डेटा है उसको लेके जो फैसला किया गया है वो आपको मालूम है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके बारे में, इसके रोल आउट के कार्यक्रम के बारे में आपके सामने प्रस्तुति होगी। हमें ये मालूम है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, वैक्सीन भी आएगा। तो we'll continue to discuss how it has to be, this opportunity has to be used and used expeditiously, quickly and comprehensively. एक बहुत significant regulatory बदलाव आया है। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, देन दैट और दोज वैक्सीन्स आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन इंडिया फॉर 100 days. फॉर द फर्स्ट 100 individuals who will receive the vaccine, their safety will be watched for a period of 7 days. So that's another small condition. But essentially, if these regulators, any of these regulators have approved the vaccine, this vaccine is now ready to be brought into the country for use and manufacturing and fill and finish. Very significant development, and we hope and we invite the vaccine makers such as Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson and others who are in the other stages eventually, who will seek the licensure from any of these agencies to be ready to come to India at the earliest possible. वहीं खास बात यह है कि भारत में अब 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए शनिवार से लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।